हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया है और आज हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक किया था और सेकंड पार्ट में 21 से लेके 40 तक करेंगे। देखते हैं बच्चों आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द मिसमैच। आप इसमें बताइए कि मिसमैच क्या है, यानी कौन सी बात इसमें गलत है। देखते हैं, पहला कह रहा है रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, ये बात तो सही है। स्टेम हेयर कह रहा है मल्टीसेलुलर होते हैं, ये भी बात सही है। ट्राइकोम्स, बच्चों ट्राइकोम्स कैसे होते हैं? ट्राइकोम्स होते हैं मल्टीसेलुलर और इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, वाटर लॉस से बचाना। क्या बोल रहा है? ट्राइकोम बोल रहा है कॉज वाटर लॉस, ये बात तो गलत है। फोर्थ ऑप्शन में गार्ड सेल कह रहा है रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी बात सही है। तो बच्चों इसमें मिसमैच क्या है? ट्राइकोम मल्टीसेलुलर होते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कॉज वाटर लॉस, नहीं ये वाटर लॉस को बचाता है न कि वाटर लॉस को कराता है। तो इसमें यही मिसमैच पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछ रहा है बच्चों? पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। बच्चों हम लोग जानते हैं प्लांट बॉडी का ज्यादा पार्ट किससे बनता है? प्लांट बॉडी का ज्यादा पार्ट किससे बनता है? किससे बनता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से मेजर पार्ट बनता है प्लांट का, ज्यादातर पार्ट प्लांट का ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से बनता है। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। थर्ड ऑप्शन क्या है? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। तो इसमें जो सही होगा वो सही होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 फिल इन द ब्लैंक करना है इसमें बच्चों। करा इन वैस्कुलर बंडल्स अ स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो कैसा वैस्कुलर बंडल होगा अगर वैस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में आएगा? तो इस तरीके के बंडल को क्या बोलते हैं? इस तरीके के टाइप को क्या बोलते हैं? ओपन टाइप बोलते हैं कि क्लोज टाइप बोलते हैं कि इंडार्च बोलते हैं कि जार्च बोलते हैं? तो हम लोग जानते हैं ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ओपन टाइप। यानी इन ओपन वैस्कुलर बंडल और स्ट्रिप ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछ रहा है? कह रहा रेडियल वैस्कुलर बंडल करेक्टरिस्टिकली अकर्स इन। रेडियल वैस्कुलर बंडल का आप बताइए करेक्टर कि अगर रेडियल वैस्कुलर बंडल होगा तो किसमें देखने को मिलेगा? रेडियल वैस्कुलर बंडल होगा तो इनमें से किसमें देखने मिलेगा? बच्चों देखते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल किसमें देखने को मिलता है? रूट में देखने को मिलता है कि स्टेम में देखने को मिलता है कि लीव्स में देखने को मिलता है? हम लोग जानते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल हम लोग को देखने को मिलता है रूट के केस में, चाहे वो डाइकॉट रूट हो और चाहे वो मोनोकॉट रूट हो। चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में कह रहा है मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। सेकंड में कह रहा है मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीव्स। थर्ड में कह रहा है मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स। फोर्थ में कह रहा है ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों इसमें जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है? कह रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर द बैंड्स ऑफ थिकनिंग प्रेजेंट ऑन, यहां कुछ फिल इन द ब्लैंक करना है, वॉल ऑफ द इंडोडर्मिस। तो किसमें देखने को मिलता है बच्चों? हम जानते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप की अगर बैंड की बात करें तो ये किस तरीके कंडीशन को शो करते हैं? ये शो करते हैं बच्चों रेडियल और टेंजेंशियल कंडीशन को, रेडियल और टेंजेंशियल कंडीशन को शो करते हैं। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है रेडियल, दूसरा ऑप्शन है टेंजेंशियल, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रल, चौथा ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। तो कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायग्राम का है। डायग्राम दिया गया है और पूछा हुआ है कि इसमें आप बताइए ए बी सी डी ई क्या है? ए बी सी डी ई बताना है, इसमें क्या है? तो हम लोग देखते हैं ए क्या है। ए क्या है? ए है मेटाजाइलम। ए क्या है? ए है मेटाजाइलम। बी क्या है बच्चों? बी है प्रोटोजाइलम। सी क्या है बच्चों? सी है फ्लोएम। और डी क्या है? डी है पेरीसाइकिल। डी है पेरीसाइकिल। और ई क्या है? ई है इंडोडर्मिस। ई है इंडोडर्मिस। इस हिसाब से देखें बच्चों, ए क्या है? ए है मेटाजाइलम। ए है मेटाजाइलम, दो में दिख रहा है। बी क्या है बच्चों? बी है हमारा प्रोटोजाइलम, बी प्रोटोजाइलम, ये भी दो ऑप्शन में दिख रहा है। सी क्या है बच्चों? सी है फ्लोएम, सी है फ्लोएम, ये भी दो ऑप्शन में दिख रहा है। डी क्या है बच्चों? डी है पेरीसाइकिल, डी है पेरीसाइकिल, ये और एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और ई क्या है? ई है इंडोडर्मिस, ये भी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इस हिसाब से देखा जाए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 करा स्टील इंक्लूड्स, स्टील में क्या इंक्लूड्स होते हैं, क्या मिलके स्टील बनाते हैं? हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर स्टील की बात करें तो पेरीसाइकिल प्लस वैस्कुलर बंडल्स प्लस पीत, ये सब के सब मिलके बनाते हैं स्टील। स्टील, तो इसमें क्या सही होगा? पहला ऑप्शन पेरीसाइकिल, दूसरा वैस्कुलर बंडल, तीसरा पीत, चौथा ऑल ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से एक डायग्राम दिया गया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में, और इस डायग्राम को देख के हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमको इसमें लेमनिंग करनी पड़ेगी, देखते हैं इसमें क्या होगा। ए क्या है? ए है रूट हेयर। ए क्या है बच्चों? ए है रूट हेयर। बी क्या है? बी है ईपी ब्लेमा। सी क्या है? सी क्या है? सी है कॉर्टेक्स। डी क्या है? डी है इंडोडर्मिस। ई क्या है? ई है पेरीसाइकिल। एफ क्या है? एफ है पीत, पीत। जी क्या है? जी है बच्चों, जी है फ्लोएम। आई बचा, आई क्या है? आई है प्रोटोजाइलम।
आइए मैच कराते हैं। ए है रूट हेयर, ए है रूट हेयर, ए है रूट हेयर, ए है रूट हेयर, ए है रूट हेयर। बी है इपीब्लेमा, बी है इपीब्लेमा, बी है इपीब्लेमा, बी है इपीब्लेमा, बी है कॉर्टेक्स। सी है कॉर्टेक्स, सी है कॉर्टेक्स, सी है कॉर्टेक्स, सी है कॉर्टेक्स। डी है इंडोडर्मिस, डी है इंडोडर्मिस, डी है पेरीसाइकिल, डी है इंडोडर्मिस। उसके बाद आते हैं ई है पेरीसाइकिल, ई है पेरीसाइकिल और ई है पेरीसाइकिल। एफ है, एफ क्या है बच्चों? एफ है हम लोगों का पीथ, एफ है पीथ, तो एफ है पीथ इसमें भी और तीसरे में भी एफ क्या है? पीथ है। जी है फ्लोएम, जी क्या है बच्चों? फ्लोएम, इसमें भी है और इसमें भी है। एच है मेटाजाइलम, एच मेटाजाइलम है, इसमें प्रोटोजाइलम है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एच मेटाजाइलम है और आई प्रोटोजाइलम है। इस हिसाब से देखा जाए बच्चों, डायग्राम के लेमनिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हमारा पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ए है रूट हेयर, बी है एपिब्लेमा, सी है कॉर्टेक्स, डी है इंडोडर्मिस, ई है पेरीसाइकिल, एफ है पीथ, जी है फ्लोएम, एच है मेटाजाइलम और आई है प्रोटोजाइलम। ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी बच्चों दिया गया है, कह रहा है फॉलोइंग द टेबल समराइज द डिफरेंसेस बिटवीन अ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। मोनोकॉट डाइकॉट रूट के कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं और उनको बताना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिफरेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करके बताइए। तो कह रहा है पहले में कह रहा है कि वेस्कुलर बंडल पॉलीआर्च कंडीशन मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं मोनोकॉट में। डाइकॉट में डाइआर्च कंडीशन हेक्सार्च होते हैं, 2 से 6 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। सही है। दूसरे में कह रहा है कि अगर कैम्बियम ले तो मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, डाइकॉट में प्रेजेंट होता है सेकेंडरी ग्रोथ के पास। तीसरे में कह रहा है पिथ की बात कर ले, पुअरली डेवलप होता है मोनोकॉट में और डाइकॉट में वेल डेवलप्ड होता है। ये बात गलत है, यहां पे वेल डेवलप्ड होता है पीथ। पीथ जो है बेटा मोनोकॉट में वेल डेवलप्ड होता है और डाइकॉट में पुअरली डेवलप्ड होता है। फिर आते हैं, कह रहा है कि अगर एक्टिविटी ऑफ पेरीसाइकिल की बात करें तो गिव राइज सेकेंडरी रूट्स एंड कॉर्क कैम्बियम। ये बात गलत है। अगर हम एक्टिविटी ऑफ पेरीसाइकिल की बात करेंगे बच्चों मोनोकॉट में, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके पास पाए जाते हैं क्या? लेटरल रूट्स। सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या पाए जाते हैं? लेटरल रूट्स। और इसमें कह रहा है गिव राइज टू लेटरल रूट्स ओनली, नहीं ये भी बात गलत है। इसमें सेकेंडरी रूट्स, इसमें बच्चों सेकेंडरी रूट्स और इसके साथ साथ कॉर्क कैम्बियम भी पाए जाते हैं, कॉर्क कैम्बियम भी पाए जाते हैं। तो यानी इसमें थर्ड और फोर्थ गलत है, थर्ड और फोर्थ गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और इनके बारे में बताना है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है एबव गिवन फीचर डिस्क्राइब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स। कह रहा है मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस। तीसरा कह रहा है पिथ प्रेजेंट। चौथा कह रहा है वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन अ रिंग, दैट मींस यू स्टील पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि ये सारी की सारी बातें किसके लिए सही हैं? मोनोकॉट स्टेम के लिए सही हैं कि डाइकॉट रूट के लिए सही है, कि डाइकॉट स्टेम के लिए सही है, कि डाइकॉट रूट के लिए सही। ये सारी की सारी बातें बच्चों किसके लिए सही है? ये सारी की सारी बातें डाइकॉट स्टेम के लिए। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछ रहा है बच्चों? पूछ रहा है वेस्कुलर बंडल्स इज इनक्लोज्ड विथ इन अ वेल डेवलप्ड स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ इन। किसमें देखने को मिलेगा?
मोनोकॉट स्टेम में कि डाइकॉट स्टेम में कि मोनोकॉट रूट में कि डाइकॉट रूट में। हम लोग जानते हैं वैस्कुलर बंडल इनक्लोज होता है, वेल डेवलप्ड स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ में देखने मिलता है। वो किस में देखने को मिलता है बच्चों? मोनोकॉट स्टेम में। किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट स्टेम में। आइए देखते हैं, पहला ऑप्शन मोनोकॉट स्टेम, दूसरा ऑप्शन डाइकॉट स्टेम, तीसरा ऑप्शन मोनोकॉट रूट, चौथा ऑप्शन डाइकॉट रूट। तो मोनोकॉट स्टेम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ टिपिकल मोनोकॉटिलिडनस स्टेम। तो इनकरेक्ट इसमें कौन होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट, सही है। दूसरा कह रहा है वैस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड कंजॉइंट्स कोलेटरल एंड क्लोज्ड, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है ईच वैस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय अ बंडल शीथ, ये भी सही है। चौथा कह रहा है ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पीथ। ग्राउंड टिश्यू जो बच्चों होता है वो नॉट डिफरेंशिएट होता है, इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। करा डायग्राम दिए गए हैं, फिगर एक्स और फिगर वाई रिप्रेजेंट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ। किसके ट्रांसफर सेक्शन है? एक्स और वाई। एक्स और वाई कह रहा है किसके ट्रांसफर सेक्शन है? डाइकॉट। पहला किसका है बच्चों? एक्स किसका है? डाइकॉट। एक्स किसका है? डाइकॉट स्टेम का। और वाई किसका है? मोनोकॉट स्टेम का। आइए मैच कराते हैं। एक्स कह रहा है डाइकॉट रूट, वाई कह रहा है डाइकॉट स्टेम, गलत है। एक्स कह रहा है मोनोकॉट रूट, वाई कह रहा है मोनोकॉट स्टेम, ये भी गलत है। एक्स कह रहा है डाइकॉट स्टेम, वाई कह रहा है मोनोकॉट स्टेम, ये बात सही है। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कह रहा है गिवन द डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट द सेक्शन ऑफ वैस्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वैस्कुलर बंडल्स एज सीन इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम एंड सेलेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली मैच्ड ए बी सी एंड डी। बताना है कि ए बी सी डी क्या है। तो हम लोग देखते हैं क्या है बच्चों, ऊपर बढ़ाते हैं, देखते हैं इसमें ए बी सी डी क्या है। ए है मेटा जाइलम वेसल, बी है प्रोटो जाइलम वेसल, सी है प्रोटो जाइलम कैविटी, और डी है फ्लोएम। डी है फ्लोएम। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आइए चेक करते हैं। ए है मेटाजाइलम, ए मेटाजाइलम बच्चों ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में है। बी है प्रोटोजाइलम, बी है प्रोटोजाइलम, ये ऑप्शन नंबर बी और डी में है। सी है बच्चों प्रोटोजाइलम कैविटी, प्रोटोजाइलम कैविटी दोनों में है। और डी है, डी क्या है बच्चों? डी है फ्लोएम। डी है फ्लोएम, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो कौन सा सही होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ए है मेटाजाइलम बेसल, बी है प्रोटोजाइलम बेसल, सी है प्रोटोजाइलम कैविटी और डी है फ्लोएम। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 करा इन अ डॉर्सीवेंट्रल लीफ लोकेशन ऑफ पेलिसेड्स टिश्यू एंड फ्लोएम इज रिस्पेक्टिवली ऑन द सरफेस। यानी यहां पे क्या होगा, एडेक्जियल होगा कि एबेक्जियल होगा? हम लोग जानते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ में बच्चों क्या होता है, एडेक्जियल एंड एबेक्जियल दोनों होते हैं।
एडेक्जियल एंड एबेक्जियल दोनों होते हैं। आइए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एडेक्जियल, दूसरा ऑप्शन है एबेक्जियल, फिर एडेक्जियल, फिर एडेक्जियल, फिर एबेक्जियल, फिर एडेक्जियल, फिर एबेक्जियल और फिर एबेक्जियल। पहले आएगा एडेक्जियल और फिर आएगा एबेक्जियल। एडेक्जियल सरफेस फिर एबेक्जियल सरफेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डायग्राम दिया गया है, क्रॉस सेक्शन दिया गया है और इसमें बताना है कि किसका है। तो देखते हैं हम लोग। लेमनिंग कर लेते हैं, किसका है पता चल जाएगा। ए यहां पे रहना चाहिए था। ए को हम लोग बोलते हैं क्या इसमें, एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर। बी को बोलते हैं पेलिसेड पेरेन्काइमा, पेलिसेड पेरेन्काइमा। उसके बाद आते हैं सी है स्पंजी पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा। डी है स्टोमेटा, स्टोमेटा। ई है फ्लोएम, ई है बच्चों फ्लोएम। और ई के बाद जो एफ है वो है जाइलम। देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा। एपिडर्मिस पेलिसेड पेरेन्काइमा। ए है एपिडर्मिस, बी है पेलिसेड पेरेन्काइमा, सी है स्पंजी पेरेन्काइमा, डी है स्पंजी पेरेन्काइमा, डी है स्टोमेटा, ई है फ्लोएम और एफ है जाइलम। तो देखा जाए इस हिसाब से हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिर से डायग्राम दिया गया है ए बी सी डी, जियामेश करा, जियामेश का डायग्राम है और बताइए आप कि इसके लिए कौन सी बात सही होगी। ए कह रहा है क्या होगा, आइए देखते हैं ए क्या है। ए है एडेक्जियल एपिडर्मिस, ए है एडेक्जियल एपिडर्मिस। बी क्या है बच्चों, बी है एबेक्जियल एपिडर्मिस। बी क्या है, एबेक्जियल एपिडर्मिस है। सी क्या है, सी है जाइलम। और डी क्या है, डी है फ्लोएम। आइए चेक करते हैं। ए है एबेक्जियल, बी है एडेक्जियल, सी है जाइलम और डी है फ्लोएम। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, कराए स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनाटॉमी ऑफ आइसोबायलेटरल लीफ। पहला ऑप्शन करा स्टोमेटा आर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ सरफेस, स्टोमेटा दोनों सरफेस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा कह रहा है सर्टेन एडेक्जियल एपिडर्मल सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू वुलिफॉर्म सेल्स इन ग्रासेस। तीसरा कह रहा है इन द वैस्कुलर बंडल्स आर रेडियल, वैस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं। और फ्लोएम कह रहा है एडेक्जियल प्लेस्ड होता है। फ्लोएम जो पाया जाता है एडेक्जियल प्लेस्ड होता है। कह रहा है इनमें से कौन सी बात सही है। तो बच्चों इसमें से देखा जाए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा सही है। और रेडियल वैस्कुलर बंडल नहीं कंजॉइंट होगा, ये गलत है। एडेक्जियल नहीं एबेक्जियल होगा, ये भी गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है बच्चों इन डाइकॉट स्टेम कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज। करा डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, उसको क्या बोलते हैं।
तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। और क्या बोलते हैं उसको, और बोलते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। तो देखा जाए पहला ऑप्शन है फेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, तीसरा है इंटर फेसिकुलर कैम्बियम, चौथा ए एंड बी बोथ। तो इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और आज इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा इन अ मैच्योर डाइकॉट स्टेम, कह रहा इन अ मैच्योर डाइकॉट स्टेम व्हिच हैज अंडरगॉन सेकेंडरी ग्रोथ, यंगेस्ट लेयर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज सिचुएटेड। क्या होगा इसमें, कह रहा इन बिटवीन पीथ एंड पेरिसाइकल जाइलम, दूसरा कह रहा जस्ट आउटसाइड द वेस्कुलर बंडल, तीसरा कह रहा है जस्ट इनर टू द वेस्कुलर बंडल, चौथा कह रहा है जस्ट इनर टू द फेलोजन। तो क्या होता है बच्चों इसमें, जस्ट इनर कहां पे, टू द वेस्कुलर, जस्ट इनर टू द वेस्कुलर कैम्बियम होता है बच्चों, जस्ट इनर टू द वेस्कुलर कैम्बियम, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ताकि खूब ढेर सारे कॉन्सेप्ट उनको भी सीखने को मिले और हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा करें नीट के एग्जाम में। थैंक यू, धन्यवाद।